Please review latest episode of Alicia Han, A Deep Night Painted with Feelings. एपिसोड में स्ट्रेट आउट साइकोलॉजिकल और इमोशनल अब्यूज है। कंसेंशुअल रेप का वर्ड यूज करूं तो रीडर्स की साइकी के साथ खेलते हुए उन्होंने अपनी डायमेंशन को चेंज कर लिया। दूसरे के करीब आ रहे हैं, एक दूसरे को अंडरस्ट करते हैं और फिर पीछे हट जाते हैं। दिस इज सो रिडिकुलस। उन्होंने ये लिखा हुआ है कि महपारा पे लानत हो। इस तरह के कमेंट्स आपको पढ़ने को मिलेंगे। जिस वरी की आप लोग बात कर रहे हैं, वन ऑफ द मोस्ट चीपेस्ट कैरेक्टर रिटन, अपनी आवाम को लालच देकर और उनको सेंसेशनल और ड्रामेटिक एलिमेंट्स के नाम पर इस तरह का कोई सीन लिखकर इग्नाइट कर दूंगी। तो वनी में आई हुई लड़कियों को इस तरह दिखाया हुआ है। मैंने तो मारपीट को जस्टिफाई नहीं किया, मैंने तो ऐसा कोई भी तशद्दुद नहीं दिखाया। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल मस्ट बी डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। वेल, आज की जो वीडियो है ना वो स्पेसिफिकली एक ऐसी एपिसोड और ऐसे एटमॉस्फेयर के बारे में है जिसको बहुत ज़्यादा हाइप मिल रही थी और बहुत ज़्यादा उसने ऑडियंस की अटेंशन को ग्रैब किया हुआ था, ऑल बिकॉज ऑफ इट्स नेगेटिविटी। क्योंकि ऐसी राइटिंग्स और ऐसी जो एपिसोड्स हैं या ऐसा जो कंटेंट है वो स्ट्रेट आउट साइकोलॉजिकल इमोशनल अब्यूज़ की कैटेगरी में आ रहा है और इक्वली कंसेंट की धज्जियाँ उड़ाई हुई हैं इस तरह के कंटेंट को लेके, एपिसोड को लेके। और उसमें स्ट्रेट आउट मेल डोमिनेंस आपको नज़र आ रही होगी और किस तरह फीमेल कैरेक्टर्स उस मेल डोमिनेंस को भी फ्लॉन्ट कर रही होती हैं और उन्हें बहुत अच्छा लग रहा होता है। एंड यस, वेलकम गाइज, लिखने वाली फीमेल ही हैं और वो इस तरह की साइकीज़ को पोर्ट्रे करने में अल्हम्दुलिल्लाह से मास्टर हैं। ये कहूँगी कि ऐसी स्टोरी जब आप लिख रहे होते हो और ऐसे कंटेंट को आप लोग प्रमोट कर रहे होते हो तो वो ना सिर्फ एक हार्मफुल कंटेंट की कैटेगरी में आ रहा होता है आपकी साइकोलॉजिकल हेल्थ को लेके, बल्कि इक्वली वो फार अवे है फ्रॉम गुड राइटिंग। तो लेट्स स्टार्ट द रिव्यू में करूँगी फिक्शनल नॉवेल्स बाय अलीशा हान और आप लोगों को काफ़ी हद तक आइडिया होगा। डीप नाइट पेंटेड विद फीलिंग्स, तिश्नगी यार की एपिसोड है। आई मस्ट से नाम होना चाहिए था अ डीप नाइट पेंटेड विद अब्यूज़, क्योंकि इस एपिसोड में स्ट्रेट आउट साइकोलॉजिकल और इमोशनल अब्यूज़ है। अगर मैं कंसेंशुअल रेप का वर्ड यूज़ करूँ तो वो कतन गलत नहीं होगा। किस तरह से ये सब कुछ इसमें है, बिल्कुल इसको डायसेक्ट करते हैं। आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि मैं इतनी बड़ी बड़ी टर्म्स को क्यों ऐड कर रही हूँ। सबसे पहले तो मैं कमेंट को पढ़ देती हूँ। सारा बतूल का वो कमेंट है और उनका कमेंट पढ़ने का वंस अगेन मकसद ये होगा कि एक तो उन्होंने भी रिक्वेस्ट की हुई थी कि इस एपिसोड पे रिव्यू दे दें और आगे उन्होंने बहुत सारी बातों को सम अप कर दिया है, एटमॉस्फेयर को बता दिया है जो कि उस एपिसोड में चल रहा है, अलोंग विद द साइकी जो राइटर की है, जो लिखने में नजर आ रही है। इंग्लिश और इमेच्योर और इलिटरेट रीडर्स हैं आर कंप्लीटली सूनिंग ओवर सच काइंड ऑफ थिंग्स। तो इनके कमेंट में वो सारी बात कंक्लूड हो जाएगी। कमेंट को मैं रीड कर देती हूँ और उसके बाद फर्दर रिव्यू और बहुत सारे कमेंट्स को ऐड करके मैं अपनी डिबेट को कंटिन्यू करूंगी। तो वेल, सारा बतूल ने क्या लिखा है कि प्लीज रिव्यू लेटेस्ट एपिसोड ऑफ अलीशा हान, अ डीप नाइट पेंटेड विद फीलिंग्स। मैंने सुबह उठ के एपिसोड पढ़ी एंड आई एम सो डिप्रेस्ड। Are you guys noticing this thing that she was depressed? Why? Straight out depression ही तो है एपिसोड में। पूरे के पूरे एपिसोड को ले लो, नॉवल को ले लो, इस तरह के कैरेक्टर्स के पोर्ट्रेयल को ले लो, सीन्स को ले लो, आप सिर्फ और सिर्फ डिप्रेस ही हो सकते हो। एंड को प्लीजिंग कैटेगरी में तो नहीं ले सकते, क्योंकि जब ऑलरेडी कंटेंट लिखने वाली और साथ में सारे का सारा कंटेंट और मैसेज ही ग्लोरीफाइंग और रोमांटिसाइजिंग कैटेगरी की तरफ जा रहा है, ना कि आप उस अब्यूज़ को पेन डाउन कर रहे हो कि ये अब्यूज़ ही है। आपने सिर्फ अपने कैरेक्टर्स को लार्जर देन लाइफ दिखाना है, सब स्टैंडर्ड और चीप किस्म का हीरोइक विजन देने के लिए आपने ये टेक्टिक्स यूज़ की हुई है। वेल, आगे मैं पढ़ देती हूँ। वेल, वेरी नोटिसेबल पॉइंट, मे बी आप सबके रिव्यूज देखकर शी ट्राइड टू प्रोजेक्ट दैट फिजिकल अब्यूज इज नॉट एन ऑप्शन, बट व्हाइल डूइंग दिस शी क्रिएटेड अनदर फॉर्म ऑफ अब्यूज। ऑब्वियसली यही बात है कि हम सब लोगों को फिजिकल अब्यूज ना बहुत ही ज़्यादा लगता है कि यही एक अब्यूज़ है, सिर्फ इसी पे ही बात हो सकती है। किसी ने किसी को मारा है, थप्पड़ पड़े हैं, कोई किसी के साथ बुरा सलूक कर रहा है तो जी सिर्फ वही अब्यूज़ की कैटेगरी में काउंट होगा और तो किसी तरह की अब्यूज़ हो ही नहीं सकती। तो क्योंकि अलीशा जी जो हैं इन्होंने साइकोलॉजिकल अब्यूज़ को दिखाया है जिसको पढ़ने वालों में से शायद किसी 1% को भी नहीं समझ आई होगी। वही सारी कम्युनिटी, वही सारे रीडर्स जो इनके चैनल पे जाके लाइकनेस शो कर रहे हैं, स्वोन हो रहे हैं और हर तरह से उस चीज़ को प्रेज कर रहे हैं, ग्लोरीफाई कर रहे हैं, उनको तो कतई इस चीज़ का आइडिया नहीं हो रहा होगा जो फिजिकल अब्यूज़ है उसके अलावा और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ या कैटेगरीज ऑफ अब्यूज़ होती है जिसको लिखने में ये काफ़ी हद तक माहिर हैं और फिर अपने रीडर्स की साइकी के साथ खेलते हुए उनको एक पिंच करके चीज़ पे फटाफट से उन्होंने अपनी डायमेंशन को चेंज कर लिया। अभी शायद आपको मेरी बातें बहुत राउंड अबाउट लग रही होंगी, मैं इनको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करूंगी। कमेंट को मैं फर्दर आगे रीड कर देती हूँ। मियाँ बीवी एक दूसरे के करीब आते हैं, एक दूसरे को अंडरस्ट करते हैं। गाइज, ये जो आगे का कमेंट का पार्ट है ये आपको हेल्प आउट करेगा अंडरस्टैंड करने में कि किस तरह से जो अलीशा ने अपने नॉवल में और तिश्नगी यार की इस एपिसोड में गाजान और महपारा को, जो एक वनी में आई हुई लड़की है, उसके कैरेक्टर को दिखाया है और साथ में उनका एक इंटीमेट और एक उनका कंज्यूमेटिंग मोमेंट क्रिएट करने की कोशिश की है इन द नेम ऑफ कंसेंट, जो कि बिल्कुल भी कंसेंट की कैटेगरी में नहीं आता। उस चीज़ को ये कमेंटेटर जो हैं अपने कमेंट में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रही हैं कि मियाँ बीवी एक दूसरे के करीब आते हैं। एंड गाइज, दे आर नॉट नॉर्मल मियाँ बीवी। गाजान साहब जो है वो महपारा को, जो कि उनका पांडा बियर है, स्ट्रेट आउट
क्रिंजी एंड सब स्टैंडर्ड वर्जन ऑफ एंडेयरमेंट पांडा बियर। इससे ज़्यादा अच्छा नाम जो है वो इनको एंडेयरमेंट के लिए नहीं मिला। और अब तो महपारा से भी आगे कितनी सारी चीज़ें आ गई हैं। पारो, ये तो देवदास की पारो निकली, उसके अलावा महपारा में से शक्करपारा भी अब निकल आया है। तो पानी में आई हुई लड़की है जिसको गाजान जो है वो यहाँ पे कमरे में बंद करके चला गया है, क्योंकि गाजान की सो कॉल्ड गैरत जाग उठी है, उसकी ना होने वाली मोहब्बत जाग उठी है, और क्योंकि अलीशे के अंदर का अपने कैरेक्टर्स को हीरोइक विजन देने वाला एक स्पार्क जाग उठा है कि मैं ये चीज़ ज़रूर डिपिक्ट करती हूँ बाय द नेम ऑफ कंसेंट। गाइस प्लीज नोटिस दिस थिंग, नथिंग इज कंसेंट इन दिस। दूसरे के करीब आ रहे हैं, एक दूसरे को अंडरस करते हैं और फिर पीछे हट जाते हैं। दिस इज सो रिडिकुलस। अब बहुत सारे लोग कहेंगे ओ वाओ हीरोइन कितनी अच्छी है, उसने कितना अच्छा बदला लिया, बट इन रियलिटी इट्स सो 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 डिसरिस्पेक्टफुल, चाहे कोई भी करे। नहीं नहीं मेरी बहन, किसी एक भी पढ़ने वाले ने ये नहीं कहा कि जो लड़की है वो इतनी अच्छी है, उसने अपना बदला ले लिया। दे आर स्ट्रेट आउट टारगेटिंग महपारा। उन्होंने ये लिखा हुआ है कि महपारा पे लानत हो। इस तरह के कमेंट्स आपको पढ़ने को मिलेंगे। इक्वली कहा जा रहा है किस्सा है दिल, कोई लड़की है और उन्होंने ये लिखा हुआ है पारो ने ज्यादती कर दी गाजान के साथ। यार इसको गाजान की सिचुएशन भी समझनी चाहिए थी ना। इसका जान से प्यारा भाई कत्ल हुआ था आहद के हाथों, बेशक कसूरवार वरी ही सही, मगर यार अपनों की मौत अपनों की होती है। ओ वाओ व्हाट अ जस्टिफिकेशन। जिस वरी की आप लोग बात कर रहे हैं गाइस, लेट मी टेल यू, वन ऑफ द मोस्ट चीपेस्ट कैरेक्टर रिटन। जो हरकतें वो घर में मौजूद मेड्स और सर्वेंट्स के साथ कर रहा था, उसके बाद बहुत अच्छा किया कि वहाँ नॉवल में उसको कत्ल कर दिया, वरना शायद मैं उसको खुद किसी तरह से कत्ल कर देती। इतना घटिया किस्म का कैरेक्टर लिखकर आप उसको रोमांटिसाइज कर रहे हो ताकि वाह घर में काम करने वाली जो लड़कियां हैं उनके साथ ये वडेरे सरदार और ये सब कुछ यही करते रहे, क्योंकि पहले भी यही होता आ रहा है। तो चलो मैं इस चीज़ को थोड़ा सा और प्रमोट कर देती हूँ। मीर वरियाम लाशारी, बहुत ही अच्छा हुआ कि आहद के हाथों मर गया, लेकिन नहीं नहीं, इन्हें सिंपैथी पता क्या है कि अपनों की मौत तो अपनों की होती है, चाहे वो फिर कितनी ही बगैरत और कितनी ही घटिया क्यों ना हो। इसी तरह उन्होंने कहा है कि महपारा ने ज्यादती कर दी गाजान के साथ। भाई गाजान के साथ बहुत ज्यादती हो गई, क्योंकि वो तो अपना हक ले रहा था ना, और महपारा बीच में एकदम किसी सोए हुए ख्वाब से जाग उठी और उसने गाजान को परे धक्का दे दिया। और ये फजूल किस्म की जस्टिफिकेशन यहाँ तक नहीं हो जाती, वो आगे कह रही है लेकिन इसके बावजूद गाजान या इसकी माँ ने पारो के साथ वैसा जालिमाना सलूक किया ही नहीं जैसा वनी में आई हुई लड़कियों के साथ किया जाता है। नहीं नहीं, कहाँ पर किया गाजान ने तो कभी भी किसी तरह का कोई बुरा सलूक किया ही नहीं। उसने सिर्फ एक दफा महपारा को बंद कर दिया था अलमारी में धक्के दे दे के, जिसपे वो चीख चिल्ला रही थी कि मुझे बंद ना करो, और उसमें अलमारी में उसका पाँव आ गया। वो पाँव गाजान की वजह से थोड़ी ना आया था, वो इतना खराब हो गया कि वो सूज गया। उसके बाद वो कितने घंटों के बाद आके उसको अलमारी से निकालता है और वो बेहोश थी, और फिर उसने उसको कैसे जगाना था, उसकी सांसें चुरा कर, तो वो तो उसने जरूर किया, वो कहाँ पर बुरा है। और एक दफा हुआ ही क्या था, सिर्फ महपारा ने गाजान को खाना गर्म करके देना था, और गाजान के शेर की तरह धाड़ने पर, गूंगी डॉगी की तरह पड़ जाने पर उसको महपारा डर कर सहम कर अपना हाथ जला लेती है। लेकिन नहीं गाइस, महपारा ने, जो कि उसके हाथ पे छाले बन गए हैं, आबले पड़ गए हैं, उन पे कुछ नहीं लगाना। उसको तो उस वक्त भी अपना हक चाहिए, उसको तो उस वक्त भी प्यार भरी बातें, गाजान का वही रवैया और वही नरमी और वही मोहब्बत और वो सब चीज़ें चाहिए। छाले गए भाड़ में, जिनकी तकलीफ जितनी मर्जी होती रहे, लेकिन उसने तो उस वक्त भी हक लेना है ना, उसको तो उस वक्त भी वही सारी चीज़ें चाहिए। महपारा को हक बहुत पसंद है, किसी भी और काम से गर्ज नहीं है, उसको दिन रात सिर्फ एक ही मसला है कि कब गाजान उसको उसका हक देगा। एज इफ उसका जीना मरना खाना पीना सोना सब जो है वो गाजान के लिए, और इस बात का कोई मकसद ही नहीं रखता। उसकी अपनी कोई ज़ात ही नहीं है, कोई सेल्फ इंटीग्रिटी नहीं, कोई डिग्निटी नहीं, कोई सेल्फ वर्थ नहीं, सेल्फ लव नहीं, किसी भी तरह की कैरेक्टर की आर्क ही नहीं। और फिर कुछ कमेंटर्स आ जाते हैं कमेंट करने कि शी रोट सेंसिटिव ऑनरेबल एंड सेंसिबल कैरेक्टर्स। वाह, महपारा में तो मुझे एक भी क्वालिटी नजर नहीं आ रही। रियली गाइस, डिड शी हैव ऑनर इन हरसेल्फ? बाकी फिर सेंसिबिलिटी तो एक तरफ रह गई। और गाइस, ये मैं नहीं कह रही, ये तो यहाँ पर गाजान साहब की खुद भी अपनी सोच है। और गाजान क्या, अलीशे राइटर जो हैं उनका भी यही ख्याल है। मैं आप लोगों को पढ़ के सुना देती हूँ गाजान क्या जस्टिफिकेशन दे रहा है वनी में आई हुई लड़कियों पे जुल्म होने के बारे में, और अपनी साइकोलॉजिकल अब्यूज़ के बारे में, अपने इमोशनल टॉर्चर के बारे में जो वो महपारा को करता है, और वो उसको किसी भी तरह से टॉर्चर कंसिडर ही नहीं करा। कैसे वो ये लिख रहा है कि इसने इसे कभी भी जानबूझकर जिस्मानी तकलीफ नहीं दी थी। हाँ, तीखे अल्फाज के वार ज़रूर करता था, या शुरू के दिनों में इसकी एलर्जी की फिक्र किए बगैर गुस्से में इसे हवेली के बैक साइड वाले कमरों में बंद जरूर कर देता था। दैट वाज रियली एंजॉयमेंट फॉर महपारा। ये सब कुछ थोड़ी ना टॉर्चर या अब्यूज़ में आता है, किसी भी तरह के बुरे बिहेवियर में तो ये कंसिडर ही नहीं होता। इसी तरह एक दफ़ा फाइल ना मिलने पर गुस्से में इसे 10 मिनट के लिए अलमारी में बंद कर दिया था, लेकिन ये सब इसने दिल से नहीं बल्कि गर्म दिमागी से काम लेते हुए किया था। ओ वाह, किसी भी तरह के कैरेक्टर को या इंसान को ये सब कुछ करते हुए दिखाया जाता है तो गाइस वो बहुत मस्ती में और बहुत मज़े से किसी को भी कत्ल कर रहा होता है। वो इन सब चीज़ों को करते हुए बहुत इंजॉय कर रहा होता है। वो सब लोग भी ये जान के थोड़ी कर रहे होते हैं, उनसे तो गर्म दिमागी में ये सब कुछ हो जाता है। उनका दिल तो बहुत अच्छा होता है, बस हमें ही नहीं पता। और काफ़ी तेज़ है गाजान भी और लिखने वाली भी।
उन्होंने ऐसे लिखा है कि सिर्फ यहाँ तक ही बताया कि अलमारी में बंद किया था, ये थोड़ी ना बताया था कि महपारा का पाँव अलमारी के अंदर दे दिया था, जो कि सूज गया था, जिस पे मोच आ गई थी और जिस पे ब्रूजेस हो गए थे और महपारा जो है वो बेहोश हो गई थी। एंड रिमेंबर गाइस, महपारा शी हैज़ फियर ऑफ कन्फाइनमेंट का मतलब ये होता है कि उसको बंद जगहों से घुटन महसूस होती है और साथ में उसको एलर्जी का भी इशू है। लेकिन ये सब कुछ थोड़ी ना कोई प्रॉब्लम्स हैं, वो वनी में आई हुई लड़की है गाइस, वो ये डिजर्व करती है, उसके साथ तो ये सब कुछ होना चाहिए। और मैं आपको अलीशा की भी जस्टिफिकेशन पढ़कर सुनाती हूँ। आगे गाजान साहब कह रहे हैं कि वो कोशिश करता था कि वो इस लड़की से कम ही मुखातिब हो, लेकिन वो लड़की काम ही ऐसे करती थी कि उसे मुखातिब होना पड़ता था। और तुम्हारे कामों के बारे में क्या, उस पर तुम्हें छितर नहीं पड़ने चाहिए, बजाय ये कि तुम महपारा को हर चीज़ के लिए काउंट करो, जिसको एक गूंगी बैल गाय या भेड़ बकरी की तरह लाकर घर में बांध दिया हुआ है और बस तुम लोग चाहते हो कि उसका कोई वजूद भी ना। ओ गाइस, मैं तो भूल ही गई, वो वनी में आई हुई लड़की है, उसके साथ यही सब कुछ होना है। अगर वनी में आई हुई लड़कियां आपको लिखने का इतना ही शौक है तो प्लीज़ उनको जस्टिफाई करें, उनको ग्लैमराइज, उनको ग्लोरीफाई और उनको रोमांटिसाइज ना करें, अब्यूज़ को रोमांटिसाइज ना करें, ना ऐसी नई आने वाली बच्चियों के दिमाग ख़राब करें जो निब्बी और निबियाँ हैं और जिन्हें ऐसी कहानियाँ पढ़ के बहुत खुशी मिलती है। उनकी साइकोलॉजिकल हेल्थ को जितना आप डैमेज कर रही है ना, आप सोच भी नहीं सकती। और आप इस चीज़ को बहुत फ्लॉन्ट करती हैं कि शायद इतने सब्सक्राइबर्स हैं और मेरा कंटेंट जो है उसमें तो अब्यूज़ है ही नहीं। और यही मेंटालिटी उन्होंने अपने रीडर्स में, उन्होंने पढ़ने वालों में भी इन्फ्यूज़ की हुई है, जो इसी तरह की ही जस्टिफिकेशन दे रही होती है। अलीशा का ये प्रॉपर पढ़कर सुनाती हूँ। जब नॉवल के स्टार्ट में महपारा वनी होकर आई थी तो बहुत से लोग बोल रहे थे, अलीशा हमने आपसे वनी वाला नॉवल एक्सपेक्ट नहीं किया था। इसका जवाब मैंने तब नहीं दिया था, लेकिन आज दे रही हूँ कि मैंने अगर वनी की रस्म दिखाई है तो इसे कहीं पर भी जस्टिफाई नहीं किया, फजूल की मारपीट और जिस्मानी तशद्दुद नहीं दिखाया। इस बात का मजीद अंदाज़ा आप लोगों को आज की किस पढ़कर भी हो जाएगा मेरा मकसद कौन से पॉइंट उठाना था। गाइस मुबारक हो, इन्होंने किसी भी तरह का तशद्दुद नहीं दिखाया, इन्होंने किसी भी तरह की मारपीट को नहीं दिखाया और इस तरह से ये इन सब चीज़ों को जस्टिफाई कर रही हैं। इन्होंने तो बस उसको अपनी सो कॉल्ड कंसेंट में पुट कर दिया है और साइकोलॉजिकल दिखाने में तो ये माहिर है वो। सो बैक टू द मेन पॉइंट, सारा बतूल जो आगे कह रही हैं कि इस तरह के एक थप्पड़ पे पूरी पूरी जिंदगियां तबाह हो जाती हैं। एंड दीज राइटर्स आर नॉर्मलाइजिंग सच थिंग्स बिकॉज दे नो नथिंग अबाउट इंटीमेट रिलेशनशिप्स। सारा बतूल आप गलत कह रही हैं, अलीशा ने थोड़ी ना किसी भी तरह के फिजिकल अब्यूज को शो करवाया है। उन्हें तो पता है कि मैं अपनी आवाम को लालच देकर और उनको सेंसेशनल और ड्रामेटिक एलिमेंट्स के नाम पर इस तरह का कोई सीन लिखकर इग्नाइट कर दूंगी और आंसा पलटूंगी। मैं ऐसा स्टेप बैक लूंगी कि मैं उस सब को अपने चीप और अपने शैलो किस्म के कंसेंट वाले वर्जन में ऐड कर दूंगी, ताकि मेरी सबके सामने अच्छी सी बल्ले बल्ले बन जाए कि देखो जी, मैंने तो वनी में आई हुई लड़कियों को इस तरह दिखाया हुआ है, मैंने तो मारपीट को जस्टिफाई नहीं किया और मैंने तो ऐसा कोई भी तशद्दुद नहीं दिखाया। और इस सब में चाहे राइटिंग, चाहे कैरेक्टर्स की आर्क और चाहे ओवरऑल सीन, नरेशन और वो सब कितना ही चीप और कितना ही क्रिंजी क्यों ना हो, बस मेरा एक अपना टॉक्सिक वर्जन है, शांति शांति उसमें हो, बस कोई उस पर बात ना करे। आगे के वर्ड्स को अंडरस्टैंड करने की और गौर से सुनने की बहुत सख्त जरूरत है। ये कह रही हैं तक नूर आसिफ के अलावा ऑलमोस्ट सबको ही पढ़ रही थी एज शी इज द क्वीन ऑफ टॉक्सिसिटी। आगे लिखा हुआ है, बट आफ्टर रीसेंट एपिसोड ऑफ अलीशा खान आई एम ऑल्सो क्विटिंग हर। शी रोट दिस नॉवल जस्ट टू बुली नूर आसिफ। नूर नॉवल में अगेन एंड अगेन एक ही बात की रेपिटेशन कि थप्पड़ नहीं मारा, हाथ नहीं उठाया, दरिंदगी नहीं दिखाई। आप बता रही हैं कि ये सब ठीक नहीं, बहुत अच्छी बात है, तो बट अगेन हीरो तो उतना ही टॉक्सिक है ना, इमोशनली अब्यूज कर रहा है कंटिन्यूसली। कभी उसको कहीं बंद कर दिया है, कपड़े उतारे, फिर इंसल्ट करके चला गया और फिर एक ही रात में बदल गया। आई वुड डेफिनेटली वेलकम यू टू फाइनली स्टेप आउट ऑफ सच काइंड ऑफ टॉक्सिक एनवायरनमेंट बाय क्विटिंग हर नॉवेल्स एंड नॉट रीडिंग देम। एटलीस्ट जिस डिप्रेशन की आप बात कर रही है ना, वो अब आपको नहीं होगा। ऑफ कोर्स कौन किसको बुली कर रहा है, इट्स डेफिनेटली वेरी क्लियर। शायद इनको लग रहा था कि नूर आसिफ भी इसी तरह का लिख रही हैं और एकदम से सब्सक्राइबर्स भी बढ़ गए हैं, व्यूअर्स भी बहुत अच्छे आ रहे हैं, एक सेंसेशनल सा और एक ड्रामेटिक एटमॉस्फेयर जो है ना वो क्रिएटेड है, तो क्यों ना मैं इसको अपने अलीशा वर्जन में लिखती हूँ और मैं इसको कंसेंट में ऐड कर देती हूँ और मैं उस सारी अब्यूज़ को कंसेंट का नाम दे दूँगी। मैं सिर्फ थप्पड़ नहीं पढ़वाऊँगी, मैं बाकी हर तरह का एलिमेंट ऐड कर दूँगी और इस तरह से मैं सारी ऑडियंस की वाह समेट लूँगी और क्लियरली ये बात पता चल जाएगी कि मैं ऐसे वनी बेस्ड नॉवेल्स को लिखने में ज़्यादा अच्छी हूँ, जिसमें मैं बिल्कुल डिफरेंट टाइप की अब्यूज़ दिखाती हूँ और आप लोगों को उस तरह के अब्यूज़ के बारे में पता भी नहीं होगा। आप लोगों को तो सिर्फ फिजिकल अब्यूज़ के बारे में पता है और फिजिकल अब्यूज़ के बारे में तो नूर आसिफ को बहुत ज़्यादा क्वेश्चन किया जाता है दैट शी इज़ द क्वीन ऑफ टॉक्सिसिटी। टॉक्सिक और अब्यूसिव एनवायरनमेंट है, वो डायरेक्ट थप्पड़ पढ़वाती हैं और ये ढके छुपे थप्पड़ पढ़वा रही हैं उनकी जहनीत पे, किरदारों की सोच पे, मर्दों को टॉक्सिक दिखाकर, बात बात पे उनका जाहिलाना रवैया और अगर घर से एक कदम बाहर निकाला तो जान निकाल दूंगा, मार दूंगा और इस तरह की दरिंदगी से भरे हुए हैं इनके भी कैरेक्टर्स। ये सिर्फ आप सब लोग जो पढ़ रहे हैं इनको, आप लोगों की अपनी सोच की बात है कि आप लोग किस लेंस से इन चीज़ों को देख रहे हैं। आप लोग प्लीज़ खुदा अपनी आंखें खोलें और अगर इन चीज़ों को अपने प्लेयर के लिए पढ़ना है तो इतना तो अंडरस्टैंड कर लें कि ये अब्यूज़ को नॉर्मलाइज करने का एक और तरह का तरीका है। ये सब चीज़ें भी इक्वली ही अब्यूसिव हैं और यहाँ पर भी इस सारी आवाम को महपारा को क्वेश्चन करने की पड़ी है और महपारा को बुरा कहने की पड़ी है। क्यों? क्योंकि उनके जो सो कॉल्ड गाजान है उनको उनका हक नहीं मिला। गाजान अपना हक लेने के नाम पे महपारा को पहले नेकेड कर गया और उसके बाद उसको छोड़ गया। तो आप ओवरऑल इस साइकी को समझ रहे हैं, किसी को इस तरह की कंडीशन में और इस तरह से छोड़ जाना, इट मीन्स कि वो स्ट्रेट आउट उसके
कैरेक्टर की और उसकी पूरी ज़ात की तौहीन कर रहा है, उसको इस तरह से बेइज्जत कर रहा है। एंड डेफिनेटली क्योंकि वो बनी में आई हुई लड़की है ना, तो ज़्यादा तो वो दिखाना नहीं, तो इस तरह का दिखाकर वो कहना ये चाह रही है कि ये सब थोड़ी ना बुराई में आता है, ये सब थोड़ी ना गलत आता है, मैं आगे देखिएगा गाज़ान को किस तरह हीरो बना दूंगी, मैं जस्ट विद द क्लिक गाज़ान को बदल दूंगी, वो दोबारा आएगा और वो कम्प्लीटली अपने हीरोइक विजन में होगा, और उसके अलावा जो उसका पोर्ट्रेल है वो मैं सॉफ्ट कर दूंगी, तो वो माह पारा को शक्कर पारा, माह और पारो और इस तरह की बातें कह के उसका दिल जीत लेगा। लेकिन गाइस यहाँ पर भी सलाम है माह पारा को। पहले तो उस बीबी साहिबा की शर्मो हया और वो चीज़ें ही नहीं ख़त्म हुई, उसके बाद अचानक से उसको ख्याल आने लग जाता है कि ओ इतनी तो मेरी तजलील हुई है और ये तो मुझे मेरा हक ही नहीं देता था। गाइस पॉइंट टू बी नोटेड, उसको और किसी तरह की तजलील की कोई फिक्र नहीं है। उसको ये नहीं है कि 8 माह मेरे साथ कैसा रवैया रखा, भाई तो उसका भी जख्मी हुआ था, भाई तो उसके को भी तकलीफ पहुंचाई गई थी, तो इस तरह से मामला तो बराबर हो गया। और इनफैक्ट गाज़ान को तो एक प्लस पॉइंट मिल गया कि उसको फ्री में माहपारा भी मिल गई, और माहपारा सिर्फ यही सोच रही है इतने सारे महीने में कि किस तरह कुछ भी ऐसा कर लूँ कि मैं गाज़ान की जो माँ साहिबा हैं उनको पोता ला कर दे दूँ। यानी सारी की सारी चीज़ें सिर्फ यहीं पर आकर रुकती हैं। जो मेरे साथ 8 महीने हुआ है वो तो किसी भी तरह की अब्यूज़ में आता ही नहीं है, और वो किसी भी तरह के डिप्रेशन में, किसी भी तरह के रिप्रेशन में, और मेरे कैरेक्टर को, मेरी ज़ात को झुकाने में तो आता ही नहीं है। बस मुझे गाज़ान ने हक नहीं दिया, उसने ये कह दिया कि शहर में तो तुमसे भी अच्छी लड़कियां मौजूद हैं, तो बस फिर अब तो मैं उसको धुतकार रही हूँ, जाए अब वो शहर में अच्छी लड़कियों के पास, मैं तो उसको ये सब कुछ नहीं करने दूंगी। और गाइज बिलीव मी, एक कॉमेंट पढ़कर मुझे हंसी आ गई, क्योंकि ये एक ऐसा एक्ट था जिसको इनिशिएट करके वहीं पर छोड़ दिया जाता है। और एक लड़की ने कॉमेंट में लिखा हुआ था कि क्या माहपारा प्रेग्नेंट हो जाएगी। मेरी प्यारी बहन, काश आपने इस नॉवल को पढ़ने के अलावा थोड़ा सा अपनी पढ़ाई पर भी तवज्जो दे लिया होता, तो आपको प्रॉपर्ली इस चीज़ की क्लियरेंस हो जाती। क्या चीज़ें हैं, सिर्फ हक, शिद्दत दिखानी है, दांतों का इस्तेमाल करना है, चाहे वो किसी भी जगह पर हो, चाहे वो इतने सेंसिटिव एरियाज़ हों कि किसी को उसके बाद ब्रेस्ट ट्यूमर ही क्यों ना हो जाए। उनकी सिस्कियाँ हैं, उनकी आहें हैं, और फिर किसी तरह हक लेकर जल्दी से बस उनको एक्सपेक्ट कर देना है। पूरे का पूरा नॉवल सिर्फ इन्हीं कहानियों के इर्द गिर्द घूम रहा है। लास्ट में ये अपने कॉमेंट में कह रही हैं कि अगर उसको स्ट्रॉन्ग दिखाना ही था, तो यानी कि माहपारा को स्ट्रॉन्ग दिखाना ही था, तो वो इन अ डिसेंट मैनर अपना स्टैंड लेती, बट ये करके शी प्रूव्ड दैट शी इज़ नो लेस। वो कैसे लेती, ना तो लिखने वालों को कैरेक्टर्स को स्टैंड दिलाना आता है, उन्हें उनकी आर्क ही नहीं बनाई, उन्हें उनकी ग्रोथ ही नहीं शो करवाई। उनको लगता है यही सारी बातें 3-4 बहुत ही चीप और शैलो किस्म के डायलॉग्स बोलकर वो बहुत हीरोइक बन जाएंगी और वो कम्प्लीटली अपने लिए स्टैंड ले लेंगी। साथ ही वो कह रही है मतलब अ न्यू फॉर्म ऑफ अब्यूज इज बीइंग डिफाइंड दैट्स कम्प्लीटली elaborated and portrayed throughout all her novels. That's definitely no less than truth. टाइटल एपिसोड से बिल्कुल मैच नहीं कर रहा। डेफिनेटली टाइटल का नाम क्या है कि अ डीप नाइट पेंटेड विद फीलिंग्स। नो गाइज, इट्स अ डीप नाइट दैट्स टेंटेड विद अब्यूज। ऑल्सो उन्होंने लिखा हुआ इट्स जस्ट अ कॉपी ऑफ राइटर हमना खान, क्योंकि ऐसे टाइटल्स उन्हीं के होते हैं, तो मे बी उन्हें लग रहा हमना खान की जो थंबनेल्स हैं उनसे थोड़ी एस्थेटिक वाइब आ रही है और एक पढ़ी लिखी फील आ रही है, तो लेट्स जस्ट कॉपी दिस और इसको यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि मैंने ऑडियंस को ये भी तो दिखाना है कि मैं कितना अच्छा इनकी डीप फीलिंग्स को और कितने अच्छे से इस तरह के एटमॉस्फेयर को लिख रही हूँ, साइकोलॉजिकल अब्यूज़ को इन द नेम ऑफ कंसेंट। ऑल्सो कंसेंशुअल रेप को लिख रही हूँ इन द नेम ऑफ कंसेंट। लोग डेफिनेटली सोच रहे होंगे कि मैं ये टर्म क्यों यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि दिखाया तो ऐसे गया है कि माहपारा की मर्जी भी है और गाज़ान तो अचानक से सॉफ्ट हो गया। तो गाइज हैव यू नोटिस दिस थिंग दैट दिस कंसेंट इज लिटरली फोर्स्ड अपॉन कैरेक्टर्स एज इफ जस्ट विद अ क्लिक। ये क्या हो गया कि चलो जी इनकल्जन ऑफ कंसेंट ये कर देते हैं, और जो कंसेंट का एक कॉन्सेप्ट है ना कि मर्जी शामिल होती है, उसको इस तरह से पोर्ट्रे करती हूँ कि डेफिनेटली लगेगा कि फीमेल कैरेक्टर शी इज़ ऑल इनटू इट और मेल कैरेक्टर जो है वो बहुत ख्याल रख रहा है उसकी डिज़ायर का। जबकि अगर आप प्रॉपर्ली इस चीज़ को नोट करें तो माहपारा का किसी भी तरह से ऐसा कोई दिल नहीं होता, लेकिन क्योंकि अलीशा का कोई पता नहीं है, उन्होंने फर्दर इन्हें आगे प्रेग्नेंट करवाना हो कैरेक्टर को, अहान और गुललई की तरह ही लेकर जानी हो, तो उन्होंने सोचा होगा कि जाते जाते इनका कोई ऐसा सीन करवा देती हूँ ताकि फिर मैं इसमें जो है ना वो अपनी एक मर्जी की प्रेगनेंसी भी ऐड की, जो कि शायद पढ़ी लिखी आवाम हो तो उन्हें काफ़ी हद तक पता ही होगा दैट शी कांट बी एक्सपेक्टिंग इन सच स्टेट। तो आप लोग ये बात मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं अगर आप लोगों को इस चीज़ की समझ आई है दैट वाई शी कांट बी प्रेग्नेंट और वाई शी कांट एक्सपेक्ट। और इक्वली आप लोग ये भी बता सकते हैं कि जिस तरह के कमेंट्स रीडर्स जो हैं वो कर रहे हैं कि इस स्टेज पर आकर ये प्रेगनेंसी ऐड हो जाएगी, क्या वो एक्सपेक्ट करेगी, लिटरली इज दिस पॉसिबल, लाइक ह्यूमनली पॉसिबल। इस टर्म को मैं सीन्स को पढ़ के उसके साथ लिंक करती हूँ, आप अंडरस्टैंड कीजिएगा। माहपारा कह रही है जब जिरगे में मेरी आज़ादी का फैसला दिया जा चुका है तो आप कौन होते हैं मुझे अपने पास कैद रखने वाले। वेरी गुड क्वेश्चन, बट नहीं, अभी यहाँ पर इंसान की सो कॉल्ड मोहब्बत जो कि पता नहीं कहाँ से आ गई है, देखते हैं। माहपारा ने आज दूसरी दफ़ा बहुत दीदा दिलेरी से इसका गिरबान थामा था। इसके सवाल ने गाज़ान लशारी को गुस्से से पागल कर दिया था। अब आप मेंटालिटी देख रहे हैं, एक बंदी खुद अपने मुंह से ये सब कुछ कह रही है, वो जाना चाह रही है, वो नहीं चाह रही तुम्हारे साथ रहना और इस तरह की किसी भी चीज़ को बेयर करना, क्योंकि राइटर को खुद नहीं समझ आ रही कि माहपारा से ऐसे सवाल भी मैंने करवाने हैं, मेरा जो हीरो है वो बेचारा लेफ्ट आउट ना फील कर जाए, उसको भी तो मैंने हीरो दिखाना है, और किसी तरह से जाते जाते इनके अच्छे केमिस्ट्री वाले और ऐसे मोमेंट्स भी तो मैंने क्रिएट करने हैं। तो मैं इस सारे अब्यूज़ को किस तरह जो है वो इनकलकेट करूँ और मैं इसको किस तरह से जो है वो कंसेंट में ऐड करूँ।
तो आगे से गाजान क्या कह रहा है, जाहिल बातें शुरू हो जाएंगी गाजान की, आप सुन लीजिएगा। तुमने पूछा मैं कौन होता हूँ, राइट। कसम खुदा की मैं आज रात तुम्हारे वजूद के हर गोशे पर और सब करते हुए तुम्हारे सवाल का ऐसा जवाब दूंगा कि इस नाजुक वजूद का हर हिस्सा चीख चीख कर तुम्हें खुद बताने पर मजबूर हो जाएगा कि मैं कौन हूँ। मैं आज तुम्हारी हर जिद, हर बगावत मेरे जुनून के सामने राख हो जाएगी। फिर पूछना मैं कौन होता हूँ, तुम्हें कैद करने वाला, तुम्हारी वजूद की गहराइयों में घुलकर तुम्हारे हर एहसास को अपनी गिरफ्त में लेकर तुम्हें प्रैक्टिकली ना बताया कि मैं कौन होता हूँ, तो मैं अपने बाप मीर सालक लाशारी के नाम का वारिस नहीं। लोग अंडरस्टैंड कर रहे हैं इस चीज़ को, किस तरह आप कंसेंट में ऐड कर सकते हैं, किस तरह आप ये कह सकते हैं कि जो सवाल वो पूछ रही है उसको वो अपनी मेल डोमिनेंस में और सिर्फ अपने नाम और साथ में अपने बाप के नाम के साथ टैग करके इंक्लूड कर रहा है, बजाय ये कि वो उसको ये कहे कि अगर इतना ही जिरगे का फैसला है, जिस वनी बेस्ड जो कहानियां हैं उस पर बहुत ज़्यादा स्टैंप लगाने के लिए जिरगे को यूज़ किया जा रहा होता है, वो ऐसे ही जज का, अदालत का काम कर रहा होता है। तो अगर उतनी ही बात वैलिड है तो महपारा जो सवाल कर रही है उस पर गाजान उसको अप्रोप्रिएट जवाब क्यों नहीं दे रहा, उसको वापस ला के उसी हक वाले एलिमेंट पे। और आप नोट कर रहे हैं उसकी टोन को, उसकी साइकी और उसके एटमॉस्फेयर को कि पहले वो कितनी बर्बरियत और कितना एक दहशत वाला अंदाज जो है वो डिपिक्ट कर रहा है, और क्योंकि राइटर जो है अभी वो एक क्लिक में इनको बहुत सॉफ्ट दिखाएंगे, और वो भी आप सुनिएगा। महपारा आगे से कह रही है कि मेरे वजूद पे आप हक जताने के काबिल नहीं है, मैं आपको अपने करीबी भटकने नहीं दूंगी। तो इधर से आप देख ले कि ये किस तरह की कंसेंट है। अगर आप लोगों को लग रहा है कि ये लाइन ब्लर हो रही है यहाँ पर कंसेंट की और कोअर्जन की, तो आप लोग मुझे बता सकते हैं कमेंट्स में। अजान का ताई बचकाना सा जवाब है, तुम तो क्या पूरा पाकिस्तान भी यहाँ जमा होकर मुझे मेरे हक लेने से रोक नहीं सकता। मैं तुम्हारी हर कोशिश और तदबीर को हाथ में मिलाकर तुम्हारे अंदर तक घुस जाऊंगा और तुम मेरे नाम की सिस्कियां भरती रह जाओगी। तुमने मीर गाजान लाशारी को चैलेंज करके अच्छा नहीं किया, डियर वाइफी। आज वाइफी भी हो गया और आज डियर भी हो गया। और यस गाजान, वी कैन डेफिनेटली एक्सपेक्ट दिस मच बेगैरती फ्रॉम यू कि आप ये कहो कि पूरा पाकिस्तान भी इकट्ठा हो जाएगा तो फिर भी मुझे अपना हक लेने से रोक नहीं सकता। वो सोया हुआ हक जो तुम्हें आज याद आ गया। लिटरली इस तरह के मर्दों की जो साइकी पोर्ट्रे की जा रही है इन द नेम ऑफ हीरोज इज सच अ चीप टैक्टिक्स। यहाँ से आप एक शिफ्ट फील करेंगे। महपारा अपने असल सवाल से हटकर किस तरफ आ गई है। जस्ट एक सवाल उसने थ्रो करवाना था अपनी कैरेक्टर से और वो करवा दिया। आगे वो कह रही है मैं आपके टाइप की नहीं हूँ, मेरा वजूद आपकी शिद्दतों के काबिल नहीं है, आप लानत नहीं भेजते ऐसे जिस्मानी ताल्लुक पे जिसे कायम करने के लिए आपका दिल रजामंद ना हो। अब ये सारी चीजें आप साइकी समझ रहे हैं, कहाँ से ये कंसेंट में आ रहा है, इसको जानबूझकर ऐड किया जा रहा है। ये कंप्लीटली एक इमोशनल अब्यूज है, किसी को जहनी तौर पर इतना मफलूज कर देना, दबाना, और सिर्फ दो कैरेक्टर्स को हीरोइक विजन देने के लिए कि जी ये मेरे मेन और बड़े कैरेक्टर्स हैं और हीरो हीरोइंस हैं, तो मैं कैसे इन्हें लेस फील करवा सकती हूँ, मैं इनके अंदर इस तरह की एक आर्क जो है वो ऐड कर देती हूँ। क़यामत अपनी धुतकार नहीं भूल सकती। ये अल्फाज एक ऐसी चोट की मानद है जिसकी तकलीफ मुझे हर पल अपनी हड्डियों में उतरते हुए महसूस है। आपकी लाताल्लुकी और बेरुही मेरे अंदर एक दाग की तरह भरकर मेरी पूरी जिंदगी को स्याह कर चुकी है। खुदा के लिए मुझे खुद के सामने मजीद मत बांधे, आप मेरे दिल से उतर चुके हैं। गाजान मुझे अपने इर्द गिर्द आपकी मौजूदगी गुस्सा दिलाती है। लंबे लंबे फजूल किस्म के डायलॉग्स लिखवा लो इनसे। क्या इन डायलॉग्स के पीछे की डेप्थ और उनका अप्रोप्रिएट मीनिंग ये तक क्लियर है आपको? ओनली नीड से किसी तरह जो है वो मैं ये सारे डायलॉग्स इनकलकेट कर दूं। महपारा से मैं ये सब कुछ कह लूँ। महपारा बीबी आप किस धुतकार की बात कर रही हैं? आपको सिर्फ ये चंद लफ्ज ये धुतकार में लग रहे हैं, आपकी इसके अलावा और कोई सेल्फ वर्थ नहीं है, कोई डिग्निटी नहीं है। आपको बिल्कुल ऐसा महसूस नहीं हो रहा कि आपकी अपनी ज़ात जो है वो भी कोई अहमियत की हामिल रखती है, हक वाली और इस तरह की स्पेसिफिक एलिमेंट्स को निकाल के? क्या इसके अलावा और कोई सोच है जो इस कैरेक्टर को दी जाए, जो आप डिपिक्ट करवाओ? इस तरह की एपिसोड पे स्टूपिड ऑडियंस का और कंप्लीटली इलिटरेट रीडर्स जो हैं उनका रिस्पॉन्स चेक करें। हरम फातिमा वो ये कह रही हैं कि यूट्यूब पर जो है दो ही राइटर्स हैं, उनके नॉवेल्स इस टाइम यूट्यूब पर दो राइटर्स के नॉवेल्स हैं, एक आपका और एक नूर आसिफ है, उनका रमज़े इश्क है। इनका कंपैरिजन चेक कीजिएगा जो इन्होंने बनाया हुआ है और किया इन दो राइटर्स के दरमियान। आपके नॉवेल्स में जहाँ रियलिटी होती है वहाँ वही इमोशंस भी होते हैं, सैडनेस आती है तो हैप्पीनेस भी आती है। नूर आसिफ के नॉवल में इमोशंस नहीं होते, वहाँ औरत को बहुत जलील किया गया है, वहाँ गैरत दिखाई गई है, वहाँ अपना हक लेना दिखाया गया है, वहाँ बदतमीजी एग्रेसिव जाहिल मर्द का कैरेक्टर दिखाया गया है। मेरी बहन ये जितनी भी ट्रेड्स आपने बताई है ना, ये सारी की सारी इस एपिसोड में गाजान और महपारा के कैरेक्टर और पूरे के पूरे एटमॉस्फेयर पे स्ट्रेट आउट लागू होती हैं। जो आपने ये कह दिया कि ये रमज़े इश्क में है, ये सारी की सारी आपकी प्यारी बहन अलीशा भी लिख रही हैं। और इस एपिसोड में आपको अगर खुद से अंदाजा नहीं हुआ तो मैं क्या ही कह सकती हूँ, आप तो यहाँ तारीफों की पुल बांध रही हैं और यहाँ लिख रही है कि जहाँ कपल्स में सुकून नहीं, हैप्पीनेस नहीं, बस मर्द का गुस्सा, मिसअंडरस्टैंडिंग, औरत को रोबोट या खिलौना समझा हुआ है। तो गाजान ने महपारा को क्या समझा हुआ है? इसी तरह ही तो समझा हुआ है, इतने महीने से ऐसे ही तो ट्रीट कर रहा है। आपको क्या लगा था उसको क्वीन बना के रखा हुआ है? जो आपको ये सारा एटमॉस्फेयर पढ़कर इस तरह की समझ आई है, आपको ऐसा लग रहा है कि ये डिपिक्ट नहीं हुआ हुआ ये सब कुछ नॉवल में, जो कि कंप्लीटली गलत बात है। सुनिएगा कि प्रॉपरली लड़कियां जो हैं यहाँ पर किस तरह की फजूल जस्टिफिकेशन दे रही हैं और वो क्या कह रही हैं। वो कह रही है कि गाजान ने कभी महपारा के साथ वनी में आई लड़की वाला सलूक नहीं किया और सो मैं चाहती हूँ कि ये दोनों अलग ना हों। अलीशा हम अपने हीरो को दुखी नहीं देख सकते, ऑलरेडी यजदान और बलाज दुखी हैं। यानी उनको सिर्फ ये पड़ी है कि कैरेक्टर्स और मेल कैरेक्टर्स जो हैं वो दुखी ना हो, चाहे फीमेल कैरेक्टर्स उन्हें पाँव की जूती बनाया जाए, उन्हें रोंद का चला जाया जाए। आप खुद एक लड़कियां, आप किस तरह की ये बातें कह सकती हैं? ठीक है, दिखाएं फनी बेस्ड टॉपिक्स, लिखें उनको, लेकिन प्लीज उनको लिखें इस तरह की चीजें रोमांटिसाइज ना हो, अब्यूज को इस तरह स्ट्रेट आउट कंसेंट में ना डाला जाए। एक और है, उन्होंने लिखा हुआ है
अग्री, महपारा को तकलीफ देने के लिए उसके साथ कोई जिस्मानी ताल्लुक भी कायम नहीं किया और ना ही उस पर कोई तशद्दुद किया, जैसा कि बनी में आई गर्ल्स के साथ होता है। गर्ल्स, व्हाई कांट यू अंडरस्टैंड? साइकोलॉजिकल अब्यूज इज अ पार्ट ऑफ अब्यूज। आप लोगों को क्यों ऐसा लगता है कि सिर्फ फिजिकल अब्यूज ही है? फिजिकल अब्यूज पे तो हर वक्त बात हो रही होती है, वो तो नजर आता है तो आपको लगता है कि सिर्फ एक फिजिकल अब्यूज है। साइकोलॉजिकल अब्यूज का क्या, इमोशनल अब्यूज का क्या, उस टॉर्चर का क्या जो इतने महीने वो मुख्तलिफ तरह से उसको देता है, उस पर बात बार बार बस आप लोगों को दो ही बातें पता है, तशद्दुद और हक, तशद्दुद और हक, शिद्दत और ये सारी चीज़ें। आप कैसे इन चीज़ों को जस्टिफाई कर सकती हैं? इस अवाम को सिर्फ गोल्डन नाइट से मतलब है, उन्हें बस रोमांस और ये सब कुछ दे दो। वो इतनी तरसी हुई हैं इस तरह की चीज़ों को पढ़ने के लिए कि उन्हें कोई समझ नहीं है कि किस तरह डिफरेंशिएट करना है अब्यूज़ को, कंसेंट को, रोमांस को, बोल्ड चीज़ों को। उनको बस इन सब चीज़ों को गोल्डन नाइट में डालना है। एक लड़की है वो कमेंट कर रही है कैसी गोल्डन नाइट थी जो गोल्डन होके भी गोल्ड नहीं हुई। असल में ना उनको अपनी मर्जी की पूरी तरह से शिद्दतें और सिस्कियाँ और आहें वगैरह जो है वो नहीं मिली ना इस एपिसोड में, इसलिए इस तरह का रिस्पॉन्स जो है वो शो किया जा रहा है। डेफिनेटली द गर्ल्स हु आर कम्प्लीटली स्वूनिंग ओवर दिस स्टूपिड गाजान, और वो कह रही हैं कि जो निकनेम उसने उसको दिए हैं माही, हाउ कैन समवन बी सो गुड? यानी अगर कोई किसी को निकनेम दे रहा है और बाकी फिर वो चाहे उसके साथ किसी भी तरह की ज़बरदस्ती कर रहा है, जाहिलाना रवैया रख रहा है और अब्यूज़ डिपिक्ट कर रहा है, वो सब कुछ कवर हो जाएगा। बस कोई भी ऐसा नाम दे दो, शक्करपारा, माही, माह, ऐसा कुछ भी कह दो, डियर वाइफी बोल दो और फिर सब कुछ कर लो। और इस पर वो कह रही है कि हमने अपनी पार्टी चेंज कर ली है, पहले हम माहपारा के साथ थे और अब हम गाजान के साथ हैं, क्योंकि उस बेचारे को उसका हक नहीं मिला ना। इन लोगों को बहुत दुख है उसके लिए। और साथ ही ये भी कह रही है इस वजह से भी क्योंकि सिगरेट से उसने अपना हाथ जला लिया। उफ, क्या शायराना बातें हैं, बिल्कुल फ्लैट हो गए कि बस ये सब कुछ करते जाओ और फिर अपने आप को सही साबित करने के लिए किसी भी चीज़ से खुद को जला लो, कोई टॉर्चर कर लो ताकि सब लोगों की सिंपैथी ले लो। गाइज, इन विच वर्ल्ड यू आर लिविंग, लिटरली दिस इज अ कंप्लीट टॉक्सिसिटी। और आप लोग खुद ऐसी टॉक्सिसिटी पढ़कर आदी हो चुके हो ना कि आप लोगों को ये सब चीज़ें उसमें लग ही नहीं रही। आप लोगों को लग रहा है कि ये सारा बिहेवियर कितना रोमांटिसाइजिंग है, कितना ग्लोरीफाइंग है। और प्लीज़ मुझे कमेंट्स में कोई भी आकर ये बिल्कुल ना कहे कि ये तो फिक्शन है, उसमें रियलिटी तो नहीं होती, उसमें तो यही सब कुछ होता है। फिक्शन लिखने का भी ना एक तरीका होता है। आपने कंटेंट देखा है इनका, लिखने का अंदाज देखा है, ये क्या पोर्ट्रे कर रही है? या तो फिर मैसेज ही ऐसा देना कि वाकई लगे कि गाजान गलत है या भैया कैसा है वो महपारा को जाने देता, हर चीज़ को जस्टिफाई करे ना। कुछ ही एपिसोड्स के बाद देख लीजिएगा हिजर कटवा कर और वसल और हिजर के अंदर जो है वो ऐड करके इसमें इश्क घुसा देंगे। और हाँ, गाजान को इश्क हो चुका है महपारा से, लम्हों में इश्क हो गया हुआ, पता नहीं किस तरह कमरे से बाहर गया, वापस आया और इश्क हो गया। शायद बाहर पड़ा हुआ था तो वो अपने साथ ही ले आया उठाकर और उसको उसने अपने साथ चिपका लिया और अब जो है वो इश्क हो गया। तो इस सब चीज़ों में वो ऐड करके सम अप कर देंगी कि ये दोनों कैरेक्टर्स तो एक दूसरे को डिजर्व करते हैं, इन लोगों को साथ होना चाहिए। और साथ में एंड पे 2-3 लाइनें लिखती थी, तिश्नगी यार और कोई वसल और हिजर वाली, और लोग उस पर पागल हो रहे हैं कि उफ क्या शायरी लिखी है अलीशा आपने। अब गाजान ने इश्क करना है तो फिर उसको हिजर तो काटना पड़ेगा, ये सब कुछ तो फिर उसके मुकद्दर में लिखा जाएगा। प्लीज़ गाइज क्लैप फॉर दैट सो कॉल्ड इश्क, और जो अब सो कॉल्ड हिजर जो है वो गाजान काटेगा। डू नॉट फॉरगेट टू रीड मोर डिप्रेसिंग एंड मोर अपसेटिंग एंड मोर साइकोलॉजिकल अब्यूज बेस्ड एपिसोड्स जो कि अभी आ रही हैं और इन्हीं के ही चैनल पे, इन्हीं के इस नॉवल को लेकर, क्योंकि अब गाजान ने हिजर भी तो काटना है और वो हिजर इन सब चीज़ों को लिखे बगैर तो कटा जाएगा नहीं है। गुरुजी भगवान दास उनका आइडिया, और उन्होंने ये लिखा हुआ है कि महपारा ये सब कुछ जो है वो गाजान को कैसे बोल गई। और बीच में इन्होंने कुरान का भी हवाला दिया हुआ है कि जो शोहर है उनका ये हक है, और कौन शोहर है जो बर्दाश्त करता है कि औरत उसके गले तक आ जाए, और ये तो उसका हक है और ये सब कुछ लेना ज़रूरी होता है। खुदारा क्या कुरान जो है उसमें सिर्फ एक साइड है, सिर्फ मर्दों के हकूक़ और उनकी बातें? इस तरह का जाहिलाना रवैया और इस तरह की सोच कहीं पर भी माज़अल्लाह कुरान में उसको नहीं कहा गया कि वो ठीक है। औरतों के हकूक़ का क्या? महपारा के साथ जो बिहेवियर डिपिक्ट किया जा रहा है, आपने इतना जज्बाती होकर अपनी तरफ से इतनी पाक चीज़ कुरान मजीद के अंदर जिक्र कर दिया, तो प्लीज़ आप उसको प्रॉपरली खोल के थोड़ा पढ़ भी लें ताकि आपको आइडिया हो जाए कि औरतों के हकूक़ पे कितनी बात हुई है। पूरी सूरतें लिखी हुई हैं, सूरत निसा को खोल कर पढ़ लें, आपको काफ़ी हद तक आइडिया हो जाएगा कि कितनी ज़्यादा से डिटेल में सूरतें लिखी हुई हैं जिसमें औरतों के राइट्स और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को और उनके साथ जो लव और अफेक्शन है और जो रिस्पेक्ट है उसको कितना प्यारे तरीके से डिपिक्ट किया जाता है। और आप इतनी पाक चीज़ को और उस तरह के कॉन्सेप्ट को इन सो कॉल्ड लिखी हुई चीज़ों के साथ कंपेयर कर रही हैं जिसमें स्ट्रेट आउट सिर्फ हक और सिर्फ ये 2-4 किस्म की बातें। आपके लिए सिर्फ ज़रूरी है कि महपारा उसके गिरबान तक आ गई, आपने पीछे के सारे सीन को, एटमॉस्फेयर को बिल्कुल नहीं समझा। आपके लिए आज आके बात सिर्फ ये रुक रही है कि क्यों भाई उसने उसको उसका हक लेने से क्यों रोका। आप ये देख रहे हैं कि वो उसके साथ कर क्या रहा था। सलाम है भैया आपको। लोग बस ये बात ऐड करते जाएं कि कौन मर्द ये सब कुछ बर्दाश्त करता है। वो करने में शेर है, बर्दाश्त करने में तो क्या उसको मौत आती है। लड़कियां जो हैं या औरत जो है वो इंसान नहीं है, वो तो बस ऐसे ही कोई खिलौना है, उसकी अपनी थोड़ी मर्जी होगी। वो लड़कियां वो कह रही हैं कि उफ आई कांट एक्सप्रेस माई फीलिंग्स, और उसको अलीशा ने रिस्पॉन्स किया हुआ है, मानती हो ना फिर अपनी अलीशा को, मानती हो ना ऐसा लिखने में तो मेरा नंबर है, मैं कैसे अब्यूज़ को कंसेंट की कैटेगरी में ऐड करके तुम सब लोगों को भी घुमा दूंगी। बहुत से ऐसे सेंसिबल लोग भी हैं जो चीज़ों को क्वेश्चन कर रहे होते हैं। एक है उन्होंने ये लिखा हुआ है कि जी मैं जाहिल हूँ, वो भी पीक पे, क्योंकि मुझे गाजान टाइप बंदा हीरो नहीं लगता जो अपनी बीवी को रेप की धमकी लगा रहा है। और आप पढ़ी लिखी बहुत इंटेलेक्चुअल हैं, उसे चेयर कर रही हैं क्योंकि सिचुएशन हो। औरतें तो उनके लिए डेकोर पीस होती हैं, मर्दों की दे कैन डू व्हाटएवर दे वांट इन द नेम ऑफ मैरिज एंड गैरत इज्जत एंड मोहब्बत का छलावा।
बिल्कुल इन्होंने सही बात किया, आई 100% अग्री। ये लोग ज़्यादा समझदार हैं। वेल लेट देम बैस्क इन दिस काइंड ऑफ ग्लोरी कि उन्हें अब्यूज़ और ये साइकोलॉजिकल इमोशनल अब्यूज़, हर तरह के अब्यूज़ पढ़कर इतने आदी हो गए हैं, इतना मज़ा आने लग गया कि उन्हें ये सब चीज़ें अब्यूज़ लगती ही नहीं हैं। और लिटरली एक टाइम ये भी आएगा कि ऐसे लोगों को जब फिजिकल अब्यूज़ भी लिख के दिखाया जाएगा और उसको भी किसी ना किसी तरह मोहब्बत की कैटेगरी में ऐड कर दिया जाएगा, तो ये उसको भी ग्लोरीफाई करेंगे, फिर भी सुकून हो रहे होंगे कि नहीं नहीं वो उसने ऐसे थोड़ी किया, वो तो गर्म दिमागी में बस हो गया था, उसका दिल थोड़ी बुरा है, वो ऐसे करना थोड़ी चाह रहा था। नहीं नहीं, उसमें भी फीमेल कैरेक्टर की कोई गलती होगी, उसने सांस ले लिया होगा ना लड़के से पूछे बगैर, तो उसको थप्पड़ तो पड़ना ही चाहिए था। इसी तरह एक और लड़की है, उन्होंने लिखा है शेम ऑन ऑल द गर्ल्स हु आर चीयरिंग ऑन थ्रेट्स ऑफ मैरिटल रेप, एटलीस्ट डोंट चीयर दिस अब्यूसिव बिहेवियर। होता है या नहीं होता एपिसोड में वो अलग बात है, बट अभी थ्रेट्स पे आप लोग गोल्डन नाइट की खुशी मना रहे हैं। शेम ऑन ऑल ऑफ यू, दैट्स व्हाट यू लर्न फ्रॉम अलीशिया नॉवेल्स कि चीयर किया जाए ऐसे घटिया बिहेवियर को। बेसिकली इन्होंने पहले ही एक सेंसेशन क्रिएट करने के लिए और एटमॉस्फेयर को ड्रामेटिक बनाने के लिए और खुद को बहुत अच्छी राइटर गिनवाने के लिए अकाउंट्स पे इंस्टा पे एक प्रोमो लीव कर दिया था, ताकि जिससे सब लोग ये अंदाजे लगाने लग जाएं गाज़ान जो है वो महपारा के साथ कुछ बहुत बुरा करने वाला है। और उस पर एक बैकलैश जो है वो आया था, एंड डेफिनेटली इट वाज इन अ मिक्स्ड वर्जन एज वेल कि 90% लोग, क्योंकि वो इनको पढ़ने वाली आवाम है, काफ़ी हद तक तरसी हुई, तो उन्होंने यही सब कुछ पढ़ना है और उन्हें गोल्डन नाइट चाहिए थी। वो इस सब की डिमांड कर रहे थे और वो लोग खुश हो रहे थे कि ओ वाह गाज़ान ये करने जा रहा है, ये एक रेप होने लगा है, ऐसा अब्यूसिव बिहेवियर होगा, हम लोग इस पर चेयर करेंगे, हमें बहुत मजा आने वाला है। क्योंकि उन लोगों को शायद इस चीज़ की समझ ही नहीं आती, उनको सिर्फ अपनी गोल्डन नाइट की पड़ी हुई थी और उनको अपनी एपिसोड की पड़ी हुई थी। और उस पर कुछ इस टाइप के भी कमेंट्स थे जो डेफिनेटली ये कह रहे हैं कि किस तरह ये मैरिटल रेप है, अब्यूसिव कैटेगरी में है। और मैं तो इसको वही कहूँगी कंसेंशुअल रेप। आप लोग फिर से ये कहोगे कि कितनी ऑड सी टर्म है ना, कॉन्ट्राडिक्टरी है कि एक तरफ कंसेंट भी हो, एक तरफ रेप भी हो। तो जिस तरह अलीशा को बहुत शौक है दिमाग को घुमाने का और उन्होंने फ़ौरन से एक स्विच लिया कि चले मैं सारा जो है वो चेंज कर देती हूँ, ऑडियंस को मैं पहले कोई और टेस्ट दूंगी और उसके अकॉर्डिंग मैं फिर अपने कैरेक्टर्स को बड़ा दिखाने के लिए उनको डायलॉग्स अच्छे अच्छे देकर तो मैं इस सीन को अपनी मर्जी के कंसेंट में ऐड कर लूँगी, जो कि बेसिकली एक रेप होने वाला था, जो कि बेसिकली कोरिजन की कैटेगरी में था। तो डेफिनेटली आप इसको आराम से कह सकते हैं कि कंसेंशुअल रेप ये भी होने लग गया और ये भी इस तरह की चीज़ें जो है वो लिख के दिखाएंगी और उसको ग्लोरीफाई करेंगी और उसको रोमांटिसाइज करेंगी। और आवाम जो है इस पर पढ़ने वाली रीडर्स जो है वो सून होंगी और उनको जिंदगी में ऐसे ही गाज़ान और बकीला शादी जो है उस तरह के आदमी चाहिए होंगे। और द रीडिंग फिक्शन काफ़ी सेंसिबल कमेंट है और वो ये कह रही हैं कि कुछ समझ नहीं आई, पारो ने गाज़ान की बजाय खुद के साथ गलत किया है और हद होती है बेगैरती की, उसे सब छोड़ के अपनी धुतकार की पड़ी हुई है महपारा को कि गाज़ान उसके साथ इतने मंथ फिजिकल नहीं हुआ। भाई वनी थी, सारे ज़माने में जलील हो गई लोगों की और नौकरों तक की नज़र में, उसकी कोई औकात नहीं है, लेकिन उसे फिर भी जो है वो फिजिकल होने की पड़ी। डेफिनेटली उसको यही दुख है कि मेरे साथ फिजिकल नहीं हुआ। आप ये देख रहे हैं कैरेक्टर की साइकिक और उसकी लैक ऑफ द डेप्थ एंड इंटीग्रिटी इन द कैरेक्टर। और आगे वो ये कह रही है तो तब फ़ायदा तो तब है जब डाइवोर्स ले, हद है अभी कल इसके भाई को गोलियां लगी हैं, आहद को फिजिकल होने की पड़ी और उसको गाज़ान के साथ फिजिकल होकर बदला लेना है। गाज़ान ने तो वैसे ही कभी किसी के बारे में नहीं सोचा, उसका भाई और माँ बाप हॉस्पिटल में है और उसे भी फिजिकल होने की पड़ी है। मतलब एक औरत की कोई औकात नहीं, अपने बेटा बचाने के लिए जो है वो अपनी बेटी को वनी कर दिया है। सरदार ने सबके सामने वनी लेकर औरत की औकात बता दी, फिर भी भाई पर गोलियां चलाकर पावर भी दिखाई। और कहाँ होती हैं ऐसी औरतें जिनको इज्जत छोड़कर फिजिकल होने की पड़ी हुई होती है। और नहीं नहीं, ये बार बार इस चीज़ को कवर करेंगे कि क्योंकि ये वनी बेस्ड है तो ये इसी तरह की ये होती हैं। उन्होंने उनको भी आ जाकर फिजिकल और हक वाली कैटेगरी में ऐड कर दिया, क्योंकि पता नहीं आवाम इतनी तरसी हुई है, लिखने वालों को शायद यही पसंद आ रहा है लिखना कि ऐसे चीप और ऐसे क्रिंजी वर्जन को मैं पोर्ट्रे करूँ बार बार। 4-4 नॉवल लिख लिया और उसमें 10-10 किरदार हैं और सारे जाहिल एक ही पेज पर हैं और उनकी एक ही क्रिंजी सी हाइप है। फिर उसे बेवकूफ़ भी दिखाओ और उसे खुद की वनी लेकर सारे ज़माने में जलील करने वाले से मोहब्बत भी करवा दो। भाई को मारकर वनी लेकर पावर दिखाकर और ये सारे एलिमेंट्स को एंड पर ऐड कर दो कि भाई इश्क हो गया है उसको, और उसको इतना लड़की को बेवकूफ़ दिखाओ कि उसको सिर्फ अपने फिजिकल इंटीमेसी की पड़ी है, हक की पड़ी हुई है। महपारा भी आखिर कोई तरसे हुए लोगों में से तरसी है। लड़की है और उन्होंने सारा बतूल, जिनका मैं अर्लियर कमेंट मेंशन किया, उसी के नीचे ही मेंशन किया उन्होंने हानिया असगर ने एक्चुअली अलीशा ने बैकलैश की वजह से रेप को थोड़ा सॉफ्ट कर दिया है, बोंगा सा कंसेंट डाल दिया है, हीरो को जस्ट हीरो दिखाने के लिए हाथ जला दिया उसका, और जो बातें हिजर की थी वो उसने उसमें ऐड कर दी हैं। लो जी गर्ल्स पागल हो गई हैं और वहाँ बात कर दो तो सब पीछे पड़ जाते हैं कि नूर आसिफ थप्पड़ पड़वाती है, ओ बीबी आप नूर के मुकाबले कर रही हो ना, पड़वाकर मेंटल टॉर्चर देते जाओ, वो जस्टिफाइड है। महपारा का कैरेक्टर भी इक्वली बकवास है और उसे मोहब्बत भी है, इतनी ज्यादती के बाद नरम भी हो जाना और स्टैंड भी इतना बकवास लेती है अपने लिए, कोई सेंस नहीं है इस कैरेक्टर की, जस्ट सिंपल चीपनेस। उसने फिंगर करके छोड़ दिया, इसने आधा सेक्स करके छोड़ दिया, क्या बुलशिट दिखाई जा रही है। और नेम देना है इश्क मोहब्बत, हिजर वसल तिश्नगी यार, धुतकारना ही था तो पहले धुतकार देती, बकवास। बस ये ऑडियंस जस्टिफाई करती है कि नूर आसिफ का ज्यादा अब्यूसिव है और गाज़ान जो है वो थप्पड़ नहीं मारता।
कि मे बी और श्योरली शी इज़ इन अ रेस विद नूर आसिफ कि वो कितना टॉक्सिक वर्जन दिखाती हैं और मैं अपने वाला टॉक्सिक वर्जन जो है वो उसको किस तरह पोर्ट्रे करती हूँ। उसमें फिर चाहे मैं किसी भी तरह की कंसेंट और जस्टिफिकेशन ऐड कर दूँ, उसका कितना ही शैलो या चीप या सब स्टैंडर्ड वर्जन क्यों ना हो वो मैं ऐड कर दूँ, और मैं हर चीज़ को जस्टिफाई कर दूंगी इस एक नाम पे कंसेंट में ऐड करके। बिल्कुल उन्होंने सही कहा कि एक बोंगा सा कंसेप्ट का जो है वो एलिमेंट इन्होंने ऐड कर दिया और प्रॉपर रेप और अब्यूज़ को इस कैटेगरी के अंदर जो है वो इन्वॉल्व कर। आप लोगों को वहाँ पर कॉमेंट करके उनके एपिसोड के नीचे बैकलैश मिल भी रहा होता है तो आप स्टिल कमेंट्स करते रहा करें। एटलीस्ट अपने किसी कमेंट से कोई मैसेज तो दे सकते हैं, कोई अवेयरनेस तो क्रिएट कर सकते हैं। आई नो जाहिल लोगों से आप कितना ही अपना सर खपा सकते हो, कितना ही उनको कह सकते हो, लेकिन ये आपकी कोशिश है कि शायद कोई इमेज और रीडर उस बात को पिक कर ले और वो सेंसिबिलिटी वाली साइड पर आ जाए। इक्वली इट्स नॉट जस्ट अबाउट जो दूसरे लोग हैं जो कमेंट्स करने वाले हैं, कमेंटेटर्स हैं, इट्स ऑल अबाउट राइटर। इट्स हर फेवरेट टास्क, वो कोई भी ऐसा कमेंट आए तो उसको स्ट्रेट फॉरवर्डली क्लीन आउट कर देती हैं, उसको डिलीट कर देती हैं। लेकिन अगर आप नूर आसिफ से रिलेटेड या किसी और राइटर के काम से रिलेटेड, क्योंकि उनका मुकाबला नूर आसिफ के साथ है टॉक्सिसिटी और ओवरऑल ऐसी अब्यूज़ को लेकर, तो फिर उससे रिलेटेड अगर कोई कमेंट करता है तो वो उसको कभी भी डिलीट नहीं करेंगी क्योंकि शी लव टू बी प्रेज्ड। और क्रिटिसिज्म का तो शायद उनको सी भी नहीं पता होगा कि ये क्या चीज़ है, इसलिए वो खुद ही हैं जो सारे कमेंट्स को डिलीट कर रही होती हैं। लेकिन आप लोग अपना फीडबैक शेयर करते रहा करें। आप लोग इस चैनल पर डेफिनेटली शेयर कर सकते हैं, और अगर वो कुछ ऐसा करने से बाज नहीं आ रही हैं या उनको लिख के ऐसा कुछ महसूस नहीं हो रहा तो फिर आप लोग अपने किसी मैसेज से, इनिशिएटिव से कोई पॉजिटिव मैसेज जनरेट कर रहे हैं या वो आगे दे रहे हैं तो फिर उसमें क्या बुराई है। फर्दर मैं इन सारे पॉइंट्स को कंक्लूड करूँगी, और जो अलीशा ने अपनी जस्टिफिकेशन दिया या कम्युनिटी पोस्ट लगाकर अपना रिस्पॉन्स शो किया वो ये है कि वो मीर गाज़ान लाशारी जिसकी मुरम्मत का आप सब लोग इंतजार कर रहे थे वो इस एक एपिसोड में आप सबका फेवरेट बन गया। हालांकि जब मैंने इंस्टा में प्रोमो डाला था तो बहुत से लोगों को लग रहा था कि वो बहुत जालिम साबित होने वाला है। प्रोमो के कमेंट्स मैंने एपिसोड देने के बाद पढ़े थे क्योंकि मुझे पता था इस प्रोमो पे सबका क्या रिस्पॉन्स होगा। बिल्कुल जिस तरह आपने सारे एटमॉस्फेयर को जज करके ये कम्युनिटी पोस्ट लगाई, इसी तरह ही लिटरली आपको लग रहा है कि कॉमेंट्स पढ़ने के बाद ही, आपने एपिसोड देने के बाद ही कॉमेंट्स पढ़ी होगी, विच इज़ वंस अगेन वेरी क्वेश्चनेबल। कंप्लीटली अपने कॉन्टेंट को लोगों की सोच के अकॉर्डिंग मोल्ड कर देना। वैसे इसमें भी कोई ज़्यादा अजीब और बड़ी बात नहीं है क्योंकि वहाँ पर मेरी बहन कोई भी आपको क्वेश्चन नहीं कर रहा था, सब आपसे गोल्डन नाइट मांग रहे थे, कोई भी मुरम्मत की बात तो कर ही नहीं रहा था। सब तो पागलों की तरह मीर गाज़ान लाशारी पे जो है वो सून हो रहे थे और उनको यही सारा जो है वो मटेरियल चाहिए था, तो आपने उनको वो सब कुछ प्रोवाइड कर दिया और आगे भी वो कह रही है। लेकिन एपिसोड पढ़ने के बाद तो सबके लिए वक्त, हालात और जज्बात बदल गए। उनके पहले भी जज्बात और हालात वैसे ही थे आपके रीडर्स के और पढ़ने वालों के, और बाद में भी उनके वैसे ही रहे। हाँ, उसमें इंटेंसिटी का और इजाफा हो गया कि गाज़ान बेचारे के साथ बड़ा ही बुरा हुआ है क्योंकि इन सब लोगों ने वो गोल्डन नाइट देखनी थी, उन लोगों को वो मिली नहीं। वो हक जो मखबारा को चाहिए था इन लोगों ने वो पढ़ना था, वो प्रॉपर पढ़ने को मिला ही नहीं। वो आधा पढ़ा, आधा ही मिला है पढ़ने के लिए, और उसके बाद मखबारा चली गई है। पांडा बियर जो है वो अब गाज़ान से अलग हो गई है और गाज़ान साहब जो है वो अब हिजर काटेंगे या पता नहीं वसल काटेंगे, और इस तरह ये तिश्नगी यार में कुछ ऐड हो जाएगा। अपनी शायरी में 3-4 लाइन्स में लिख के ओवरऑल सम अप किया हुआ था। फर्दर मोर एक और चीज़ है कि इन्होंने स्टोरी लगाई हुई थी और उस पर लिखा हुआ था, वो स्टोरी मैं डेफिनेटली स्क्रीन पे शेयर कर दूंगी, वीडियोस इमेजिन वर्किंग दिस हार्ड ऑन मी। तो बेसिकली शी इज़ रेफरिंग टुवर्ड्स दिस चैनल। तो मेरी बहन, काश आपने सिर्फ इस तरह के सरकास्टिक से रिस्पॉन्स से सीम्स लाइक आई एम योर फेवरेट कंटेंट ने थोड़ी सी इसे समझबूझ भी ले ली होती तो फिर आप इस तरह की टॉक्सिक और इस तरह की क्रिंजी और अब्यूसिव और अब तो मुबारक हो रेप वाली एपिसोड जो है वो ना लिख पाती। आपको शायद थोड़ी सी नो हाउ भी हो जाती कि किस तरह से बेहतर कंटेंट को जो है वो पोर्ट्रे भी करना है। और बाकी वर्किंग दिस हार्ड ऑन यू, वेल आई डोंट थिंक सो, क्योंकि आपने तो स्ट्रेट आउट अब्यूज़ और टॉक्सिसिटी और क्रिंजीनेस और रेप को पोर्ट्रे करना है तो फिर इतना ज़्यादा मुश्किल तो है नहीं। नॉवेल्स में इतने सालों से यही तो दिखा रही हैं आप, तो फिर इतना कोई मुश्किल तो है नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा रिसर्च करके आप पे कोई वीडियो बनाऊँ। सब कुछ काफ़ी क्लियर है। और ऑल्सो काश थोड़ी सी मेहनत आप भी कर लें अपने कंटेंट को बेहतर बनाने में और अपने एपिसोड्स को लिखने में। जो आप धड़ाधड़ रोज़ 1-1.5 घंटे की एपिसोड दे रही होती हैं तो शायद आवाम और उसकी सोच में भी कोई बेहतरी आ जाए, आप भी कुछ बेहतर लिखना शुरू हो जाए। सारे रीडर से ये एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग अगर इस तरह के कंटेंट को पढ़ना भी चाह रहे हैं तो प्लीज़ उसको रोमांटिसाइज ना करें और उसको अंडरस्टैंड करें लिटरली कि ये अब्यूज़ है और ये अब्यूज़ की किस फॉर्म में आ रहा है और क्या ये हमें प्लेयर दे रहा है या क्या ये हमें डिप्रेसिव साइड पर लेकर जा रहा है। और प्लीज़ फिर मैं ये कहूँगी कि हेल्दियर कंटेंट को पढ़ने के लिए चूज़ करें। अगर आपने एस्थेटिक प्लेयर भी लेना है तो मुझे नहीं ऐसा लगता कि इस तरह की चीज़ों को पढ़ के आपको एस्थेटिक प्लेयर भी मिल रहा है। और साथ ही साथ मैं ये कहूँगी कि अगर डार्क रोमांस भी होना तो उसमें भी ट्रिगर वार्निंग्स होती हैं, ऑलरेडी चीज़ों को मेंशन कर दिया जाता है और उसमें भी कंटेंट लिखा ऐसे जाता है कि आप कहते हो कि ओके फ़ाइन, मुझे पता चल रहा है कि यहाँ पर जस्टिफिकेशन ऐसी नहीं है, यहाँ पर चीज़ों को वायलेंस के नाम पर ही दिखाया गया है। लेकिन इन लोगों के कामों में और इन लोगों के नॉवेल्स में इस तरह का स्ट्रेट आउट कॉन्टेंट है जिस पे सवाल उठाना तो कोई दूर की बात, सब अब
पागल हो रहे हैं, मजीद ऐसी नाइट्स की डिमांड कर रहे हैं और इस तरह के कैरेक्टर्स को अपने फेवरेट कैरेक्टर्स की लिस्ट में काउंट कर रहे हैं। प्लीज़ रीडर्स वेक अप। पढ़ने वालों को मैं ये बार बार कह रही हूँ। और बाकी जो अवाम जिनको समझ है, दे नो अबाउट सच थिंग्स, वो क्यों जा रहे हैं ऐसे चैनल्स पे इस तरह का कंटेंट पढ़ने, वो अनसब्सक्राइब क्यों नहीं करे। प्लीज़ मैं एक बात को बहुत अच्छे से क्लियर करना चाहूँगी कि नूर आसिफ के चैनल पर अब्यूज़ है, टॉक्सिसिटी है, सारा कुछ है। अगर आप लोग उस तरह के चैनल को और कंटेंट को नो कह सकते हो तो प्लीज़ फिक्शनल नॉवेल्स बाय अलीशे इनके उस क्रिंजियर वर्जन को कतन भी रोमांटिक कैटेगरी में ऐड करके जस्टिफिकेशन ना दें कि शायद ये कोई लेस टॉक्सिक वर्जन दिखा रही है। इनका भी इक्वली ही टॉक्सिक, इक्वली ही शैलो और इक्वली ही क्रिंजी है। खासकर इस एपिसोड में आप एनवायरनमेंट को अगर समझें, पहली सारी एपिसोड में भी बहुत हद तक ऐसे ही होता है, लेकिन इसमें तो एक स्ट्रेट आउट क्वेश्चन मार्क है। तो आपको खुद भी समझ आ जाएगी कि इन्होंने सिर्फ टॉक्सिसिटी को डिपिक्ट करने का, अब्यूज़ को डिपिक्ट करने का तरीका बदला है, अंदाज बदला है, टॉक्सिसिटी नहीं बदली। ओवरऑल ये सारी वीडियो थी और मैंने सारे ही पॉइंट्स को क्लियर किया जो मैं बातें करना चाह रही थी। एपिसोड पे जितनी चीप किस्म की हाइप मिली हुई थी, तो इट वाज अ मस्ट टू टॉक अबाउट सच थिंग्स। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो, डू लाइक इट, डेफिनेटली शेयर योर जेन्युइन रिव्यूज़। आप लोगों ने मुझे फीडबैक में सारे पॉइंट्स के बारे में बताना है, आप जो जो बातें जिनसे आप अग्री कर रहे हैं आपने उनके बारे में बताना है। और फर्दर भी अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज़ आप अपने व्यूज़, अपने रिमार्क्स जो है वो यहाँ पर शेयर कर सकते हैं। शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन टू लिटरली गिव रीडर्स एन इनसाइट और उन्हें आइडिया हो सके। दिस इज़ व्हाट माई पर्पस इज़। आई होप सो ऑल द थिंग्स must be cleared. Thank you so much. I'll definitely meet you in another video. Till then, Allah Hafiz. Take care. Do follow my channel, subscribe it, like it, and definitely share it. Also, don't forget to share your genuine reviews. Allah Hafiz.